गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन A to Z, जहां आपको वर्ग 8, 9 और 10 के मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो वर्ग 8 के सुगम गणित के पाठ संख्याओं के खेल से संबंधित है, जिसमें प्रश्नमाला 5A का कंप्लीट सॉल्यूशन है। पहला नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला नंबर का सवाल है 4A + 97 = CBO। इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग को अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर A, B और C का प्रयोग किया गया है, जिसमें 4A मेरा एक 2 अंकों वाली संख्या है, जिसको एक 2 अंकों वाली संख्या 97 के साथ जोड़ा गया है। तो हमें एक 3 अंकों वाली संख्या CBO प्राप्त होती है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चूँकि A + 7 इकाई अंकों को जोड़ने पर हम लोगों को इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। तो A का जो मान है वह क्या क्या हो जाएगा? A का मान हो जाएगा 3, क्योंकि 7 में 3 जोड़ने पर हम लोग को 10 का 0 प्राप्त होता है। A का मान रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 3 + 97। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 3 10 का 0 हाथ में 1 9 4 13 और हासिल 1 14। अब ऊपर वाले से नीचे वाले की तुलना करेंगे तो हमारा जो है A कितना हो गया? A तो 3 है ही। B कितना हो गया? B हमारा 4 हो जाएगा। देख सकते हैं 0 के बाद B है, यहाँ 0 के बाद 4 है, और B के जस्ट बाद C है, और 4 के बाद जस्ट 1 है। तो C का मान क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर के सवाल पे। 2 नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया है कि 2A एक 2 अंकों वाली संख्या है, जिसको 4A एक 2 अंकों वाली अंक संख्या के साथ जोड़ा गया। जोड़ने पर हम लोग को 6A एक 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि इकाई स्थान का अंक समान है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि A + A बराबर हमारा क्या हो गया? A है, इसीलिए A का जो मान है क्या होगा? आप देख सकते हैं 0 + 0 = 0, तो पहला मान 0 हो जाएगा। 1 + 1 बराबर 1 कभी नहीं होगा। 2 + 2 = 2 भी नहीं होगा। 3 + 3 3 नहीं हो सकता है। 4 + 4 4 नहीं हो सकता। 5 + 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 5 नहीं हो सकता है। 6 + 6 6 नहीं हो सकता है। 7 + 7 7 नहीं हो सकता। 8 + 8 8 नहीं हो सकता। 9 + 9 9 नहीं हो सकता। तो A का मान हमारा क्या हो गया? 0। चलते हैं अब 3 नंबर के सवाल पे। 3 नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया था कि AB एक 2 अंकों वाली संख्या है, जिसमें 38 जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद हम लोग को 6A एक 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई है। तो आप देख सकते हैं चूँकि B + 8 बराबर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है? A, तथा A + 3 बराबर क्या प्राप्त हुआ? 6। ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 से यदि हमारा B का मान 1 है तो A का मान क्या हो जाएगा? 9। अगर B का मान 1 लेते हैं तो 1 + 8 = 9, और ये अगर ये यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो 9 + 3 कभी भी 6 नहीं हो सकता है, जो असंभव है।
अब यदि अगर हम b का मान 2 ले ले तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। अगर b का मान 2 रखते हैं तो 2 + 8 10 का 0, हाथ में 1, 0 + 3 3 और हासिल 1 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 6 है, ये भी असंभव है। यदि अगर हम b का मान 3 मान लेते हैं तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, b का मान 3 रखे 8 3 11 का 1 सही है, हासिल 1 1 3 4 और हासिल 1 5 5 का 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 है, ये मान भी हमारा क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। अब यदि अगर हम b का मान 4 लेते हैं तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा 2, b बराबर 4 जोड़ 8 बराबर 12 का 2, ठीक है, हासिल 1 2 3 5 और 1 हासिल 6, ठीक है, जो संभव है, जो क्या है संभव है। अतः हमारा b का जो मान है वो हो जाएगा, b का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 4 और जो a का मान है वो हमारा हो जाएगा 2। चौथा नंबर का सवाल है a9 + 3b को जोड़ने पर हम लोग को b7 प्राप्त होता है। चूँकि 9 + b = क्या प्राप्त होता है हम लोग को 7 प्राप्त होता है, इसलिए b का जो मान है वह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9 जोड़ 8 बराबर 17 का 7, b बराबर 8 रखने पर यह हमारा क्या हो जाएगा a9 और प्लस 3 8 b का मान 8 और 7 87। चूँकि 9 8 17 का 7 हाथ में 1, यह हमारा हो गया a + 3 और हासिल 1 बराबर, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ b था सॉरी, b हो गया, इम्प्लाइज दैट a + 4 बराबर हम लोग को क्या हो गया b। a का मान b का मान क्या था 8 था, b का मान क्या था 8 था, इसलिए a का मान हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अतः b बराबर हमारा हो गया 8 और a बराबर हमारा हो गया 4। चलते हैं अब 5 नंबर के सवाल पे। 5 नंबर के सवाल में कह रहा है कि a7 एक संख्या है जिसमें 24 जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद हम लोगों को एक 3 अंकों वाली संख्या BBB प्राप्त हुई है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि 7 + 4 बराबर b, इसीलिए b बराबर हमारा क्या हो गया 1, 7 4 11 11 का 1। b बराबर 1 रखने पर, b बराबर 1 रखने पर यह हमारा हो जाएगा a7 + 24 = 1 1 1। 7 4 11 का 1 हासिल 1, चूँकि a + 2 + 1 बराबर 1, इम्प्लाइज दैट a + 3 बराबर 1, इसलिए a का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 8। अतः a बराबर हमारा हो गया 8 और b बराबर हमारा हो जाएगा 1। चलते हैं अब अगले सवाल नंबर 6 की ओर, जिसमें हम लोग को एक संख्या 48 दिया हुआ है और दूसरी संख्या a है, जिसको जोड़ने पर हम लोगों को BC5 प्राप्त होता है। तो चूँकि 8 + a बराबर हमारा क्या हो गया 5, इसीलिए 8 में अगर ये जोड़ेंगे तो 5 तो नहीं मिलेगा। अब ऐसा है कि 8 ज़्यादा है 5 से,
तो 8 में ए जोड़ने पर हम लोग को 15 अवश्य मिलेगा, और 8 में कितना जोड़ेंगे कि हम लोग को 15 मिल जाएगा, तो 7। तो ए का मान हमारा हो गया 7। ए बराबर 7 रखने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 प्लस 7, 7 जोड़ 8 7 15, 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12। अतः ए बराबर हमारा हो गया 7। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो गया 1, और सी बराबर कितना हो गया 2। 2 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग को एक 3 अंकों वाली संख्या 4PQ और एक दूसरी 3 अंकों वाली संख्या PQ7 दिया गया है, और इन दोनों का जोड़ जो है एक तीसरी संख्या Q2 5 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि Q + 7 बराबर हमारा क्या है 5, इसीलिए Q का जो मान है वह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। Q बराबर 8 रखने पर हमारा जो व्यंजक दिया गया है, Q बराबर 8 रखने पर हम लोग को प्राप्त होगा 4P Q का मान 8, P Q का मान 8 और 7 बटे Q का मान 8 2 5। चूँकि 8 7 15 का हम लोग को क्या प्राप्त हो गया 5 हाथ में 1, चूँकि P + 8 और हासिल 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, इम्प्लाइज दैट P + 8 1 9 बराबर 2। इसलिए P का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अतः Q का मान 8 और P का मान हमारा हो गया 3। चलते हैं अब हम लोग 2 के दूसरे नंबर के सवाल की ओर, जिसमें हम लोग को एक 3 अंकों वाली संख्या 7 8P दी गई है, और एक दूसरी संख्या 1PQ दी गई है, और इन दोनों का जोड़ P8 5 दिया गया है। तो चूँकि P और Q को जोड़ने पर हम लोग को क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, P और Q को जोड़ने पर हम लोग को 5 मिल रहा है, तथा 8 + P बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। इसीलिए P का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या तो 9 होगा। क्यों? क्योंकि P में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 + Q बराबर 5, और इधर 8 + 0 बराबर 8। अब यहाँ देखिए 9 रखने पर हम लोग क्या हो जाएगा 9 8 17, 9 9 5 14, 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 9 17 1 18 के 8। यदि P बराबर हमारा 0 होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा 5। P बराबर 0 होता है तो Q बराबर 5, तो 5 + 0 5, और यहाँ हमारा हो जाएगा 8 + 0 बराबर 8, और 7 + 1 बराबर कभी भी जो है हमारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जो असंभव है, जो क्या है असंभव है। यदि अगर हम P का मान 9 रखते हैं तो Q का मान हम लोग को क्या प्राप्त होगा 6, जो क्या है संभव है। कैसे? तो आप देख सकते हैं 9 + 6 15 का 5 हाथ में 1, 9 8 17 का 18 का 8 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, तो मिल गया हम लोग को। अतः हमारा जो P का मान है वो हो जाएगा 9, और Q का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 6। चलते हैं 2 के तीसरे नंबर के सवाल की ओर। तीसरे नंबर के सवाल में हम लोग को फिर से एक 3 अंकों वाली संख्या 2PQ दी गई है, और एक दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 7 5P दिया गया है, और इन दोनों का जोड़ क्या दिया गया है एक 4 अंकों वाली संख्या 1 0 0 1 दिया गया है। तो चूँकि Q और प्लस P इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग को क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और P + 5 को
जोड़ने पर हम लोग क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसीलिए P का जो मान होगा वह तो या तो 4 होगा या तो 5 होगा। P बराबर 4, यदि P बराबर 4 हो तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर 4 हो तो Q बराबर हमारा हो जाएगा 7। और अगर हमारा Q बराबर 7 हो गया, P बराबर 4 हो गया, 7 4 11 का 1 हासिल 1। P का मान 4, 4 5 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10। ठीक है, जो क्या है, संभव है, जो क्या है, संभव है। अतः हमारा P का जो मान है वह क्या हो जाएगा, 4, और Q का जो मान है वह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर 4 की ओर, जिसमें हम लोग को 3 अंक वाली संख्या P2Q दिया गया है और उसमें एक 3 अंक वाली संख्या 7Q5 को जोड़ा गया है। तो योगफल हम लोग को 13P9 प्राप्त हुआ है। तो चूँकि हमारा Q और +5 इन दोनों को जोड़ा गया तो क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। इसीलिए Q का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पुनः 5 4 9 हासिल नहीं बचा है। 2 + Q बराबर हमारा क्या है, P है। इम्प्लाइज दैट 2 + Q का मान क्या था, 4 बराबर P। इसीलिए P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अतः P का जो मान है वह 6 है और Q का जो मान है वह क्या है, 4 है। चलते हैं अब अगले नंबर 5 की ओर, जिसमें एक 2 अंक वाली संख्या 7P को में एक 2 अंक वाली संख्या 8P और इन दोनों में एक 2 अंक वाली संख्या 3P को जोड़ा गया है। और जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त हुआ है, 19P। चूँकि P + P + P बराबर क्या मिल रहा है हम लोग को, P मिल रहा है। इसीलिए P का जो मान होगा वह या तो 0 होगा या तो 5 होगा। P बराबर 0 रखने पर 7 0 + 8 0 + 3 0, ये हमारा हो गया 0, 8 7 15 3 18, जो क्या है, असंभव है, जो क्या है, असंभव है। और P का हम लोग के पास 2 ही मान था, एक मान असंभव हो गया। अतः दूसरा जो मान है P का वो हमारा क्या होगा, संभव होगा। अर्थात P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलते हैं छठे नंबर के सवाल की ओर, जिसमें एक 3 अंक वाली संख्या 143 दी गई है, जिसमें एक 3 अंक वाली संख्या PP1 और एक 3 अंक वाली संख्या PPQ को जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद योगफल हम लोग को कितना मिला है, ये है हम लोग को एक 3 अंक वाली संख्या R85 मिला है। तो चूँकि 3 + 1 + Q बराबर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इम्प्लाइज दैट 4 + Q बराबर 5। इसीलिए Q का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Q बराबर 1 रखने पर यह हमारा जगह हो गया 143 + PP1 + PP और Q का मान 1 बटे ये हमारा हो गया R85। चूँकि 3 + 1 4 है, +1 5 हासिल नहीं बचा। हम लोग को अगला है 4 + P + P = 8। इम्प्लाइज दैट 4 + 2P बराबर 8। इसीलिए P का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। P का जो मान है वो हमारा 2 हो जाएगा। P बराबर 2 तथा Q बराबर 1 रखने पर
ये हमारा हो जाएगा 143, पी का मान 2 2 1, पी का मान 2 2 1। ये हमारा जुड़ के कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 4 2 6 2 8 2 2 4 1 5। अगर हम इस संख्या को ऊपर वाली संख्या से तुलना करते हैं तो हमारा r बराबर क्या हो गया 5 हो गया। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा पहला नंबर का सवाल है a गुना a बराबर कितना है हो रहा है हम लोग को 3a। तो चूँकि a गुना a बराबर हम लोग को क्या हो रहा है a, इसीलिए a का जो संभव मान है वह हमारा हो जाएगा 0 1 5 और 6। a बराबर 0 रखने पर a बराबर 0 रखने पर ये हमारा हो जाएगा 0 गुना 0 बराबर 30, जो क्या है असंभव है। a बराबर 1 रखने पर जब हम लोग a बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 × 1 बराबर 31, जो क्या है असंभव है। a बराबर 5 रखने पर जब हम लोग a का मान 5 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 35, जो क्या है असंभव है। और हम लोग के पास एक लास्ट संख्या बच गया है 6। a बराबर 6 रखने पर हमारा हो जाएगा 6 × 6 बराबर 36, जो क्या है संभव है। अतः a का जो मान है वह हमारा हो गया 6। चलते हैं 2 नंबर के सवाल पे, जिसमें कह रहा है कि x5 एक 2 अंक वाली संख्या है जिसको गुना किया गया एक अंक वाली संख्या 5 से। तो ये हम लोग को प्राप्त हो रहा है zxy। तो चूँकि 5 गुना 5 बराबर हम लोग को y मिल रहा है, इसीलिए y का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और y बराबर 5 रखने पर हम लोग को क्या मिलेगा x 5 गुना 5 बटे 5 x और z। चूँकि 5 गुना 5 25 हो गया, 25 का 5 हाथ में 2, 5 गुना x क्या हो गया 5 गुना x प्लस हासिल 2 बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है x मिल रहा है। इसीलिए x का जो संभव मान है वह हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हमारा हो गया 5 गुना 1 5 प्लस 2 7 हो जाता है, कभी भी 1 नहीं होगा। अगर हम x की जगह 2 रखते तो इधर 2 हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया 5 दूनी 10 प्लस 2 12, 12 का 2। तो पहला जो x का मान होगा वो हमारा हो गया 2। 3 रखते हैं तो ये हमारा 3 हो गया, 5 × 15 2 17 का 7 हो गया, कभी भी नहीं होगा। 4 रखते हैं तो यहाँ 4 है, 5 के 20 2 22 का 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 5 इधर 5 5 25 2 17 17 का 7 हो जाता है, वो भी नहीं होगा। 6 रखते हैं तो 6 5 30 2 32 का इधर 2 हो गया, इधर 6 है, ये भी नहीं संभव नहीं है। 7 रखते हैं 7 5 35 2 37 का 7, इधर भी 7 है, ये संभव है। 8 रखते हैं तो 8 5 40 2 42 का 2 होता है, इधर 8 होता नहीं होगा। 9 रखने पे 9 5 45 2 47 का 7 होता है, इधर 9 है। तो अतः हमारा जो x का मान है वह हमारा हो गया 2 और 7। अब हम लोग y बराबर 5 तथा x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा जो सवाल दिया गया था वो हो जाएगा 25 गुना 5
बराबर 125, जो क्या है, संभव है। अतः हमारा जो x का मान है वो हो गया 2, y का मान क्या हो गया 5, और z का मान हम लोग को क्या हो गया, z यहाँ था, ये हमारा हो गया 1। चलते हैं अब हम लोग 3 के तीसरे नंबर के सवाल पे, जिसमें हम लोग को दिया गया था x6 एक 2 अंक वाली संख्या है, जिसको गुना किया गया एक अंक वाली संख्या y से। तो हम लोग को क्या मिला, 10y एक 3 अंक वाली संख्या। चूँकि 6 गुना y करने पर हम लोग को क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। इसीलिए y के जो सभी संभव मान है वह क्या क्या हो जाएंगे, 6 गुना 0 बराबर 0, 6 एक 6 बराबर 1 नहीं होगा, 6 गुना 2 बराबर 12 का 2 होगा, 6 गुना 3 का 3 नहीं होगा, 6 गुना 4 24 का 4 होगा, 6 6 का 36 का 6 होगा, और 6 8 48 का 8 होगा। तो जब y बराबर हमारा 0 हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x6 गुना 0 बराबर 0 0 1, जो क्या है, असंभव है। किसी भी 2 अंक वाली संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आता, ना कि 100, जिस कारण से ये क्या हो गया, असंभव है। जब y का मान हमारा 2 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, x6 गुना 2 बराबर 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, और ये हमारा हो गया 102, जो क्या है, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, और किसी भी संख्या में 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या होगा, और उसमें जब 1 जोड़ा जाएंगे तो वो विषम संख्या होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या मिल रहा है, सम संख्या 10 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह असंभव है। जब y का मान 4 हो तो ये हमारा हो गया x6 गुना 4 बराबर ये हमारा हो गया 104, 6 4 24 का 4, हाथों में 2, और किसी भी संख्या से गुना करेंगे, जैसे 4 1 4 2 6 नहीं होगा, 4 दूनी 8 2 10 होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा संभव हो गया, जो संभव है। अतः x का जो मान है वह हमारा हो गया 2, और y का जो मान है वह हमारा हो गया 4। चलते हैं अब हम लोग चौथे नंबर के सवाल पे। चौथे नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया था एक 2 अंक वाली संख्या 3a, जिसको गुना किया गया एक 2 अंक वाली संख्या ba से। गुना करने के बाद सबसे पहले हम लोग को a से गुना किए तो ये हम लोग को मिला b3 6, और जब b से 3a को गुना किया गया तो हम लोग को मिला 3a, और इन दोनों को जब जोड़ा गया तो हम लोग को मिला ac6। चूँकि a गुना a करने पे हम लोग को क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इसीलिए a का जो मान है वह या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर a के जगह हम लोग 4 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 136, और इधर हो जाएगा 34, जोड़ने पर हम लोग को क्या मिल रहा है, 476, जो क्या है, संभव है। इसीलिए हमारा जो a का मान है वो हो गया 4, b का जो मान है वो हो गया 1, और c का जो मान है वो हो गया 7। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे, जिसमें हम लोग को एक 2 अंक वाली संख्या ab दिया गया है, जिसको गुना किया जा रहा है एक 2 अंक वाली संख्या c3 से। तो सबसे पहले ab को 3 से गुना किया गया तो हम लोग को क्या मिला, bc6,
और उसके बाद जब ए बी को सी से गुना किया गया तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ए बी। और इन दोनों को जब जोड़ा गया तो हम लोग को क्या मिला, 9 3 6। चूँकि b गुना 3 बराबर हम लोग को क्या मिला, 6, इसीलिए b का जो मान है सभी संभव मान वो हो जाएगा 2। पुनः c प्लस b बराबर हम लोग को क्या मिल रहा, 3। देखिए 6 का 6 कैरी आया नहीं, c प्लस b करेंगे तो हम लोग को 3 मिल रहा है। b का मान हमारा क्या था, 2 था, ये हो गया 3, c का मान 1 हो गया, तथा b प्लस a। अब देख सकते हैं c का मान 1 है, b का मान 2, 2 1 3 हो गया, और b प्लस a करने पर हम लोग को क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इम्प्लाइज दैट b का मान क्या है, 2 प्लस a बराबर 9, इसीलिए a का जो मान है वो हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अतः a का जो मान था वह 7 हो गया, b का जो मान था वह 2 हो गया, और c का जो मान है वह 1 हो गया। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर की ओर, जिसमें हम लोग को एक 2 अंकों वाली संख्या ए बी दिया गया है, जिसको एक 2 अंकों वाली संख्या 13 से गुना किया गया, जिसमें 3 से ए बी को गुना करने पर हम लोग को सी ए बी प्राप्त होता है, और 1 से ए बी को गुना करने पर ए बी प्राप्त होता है। और इन दोनों को जब जोड़ा गया तो हम लोग को 6 ए बी प्राप्त हुआ है। तो चूँकि b गुना 3 बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, इसीलिए b का जो सभी संभव मान है वह क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जब b का मान 0 हो तो a 0 गुना 13 बटा c a 0 बटा a 0, ये हमारा हो गया 0 a और 6। चूँकि 3 गुना a बराबर a हो रहा है, इसीलिए a का जो मान है वह क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जब a बराबर 0 तथा b बराबर 0 हो तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 13 गुना, तो ये होगा c 0 0 0 0 बटा 600, जो क्या है, असंभव है, असंभव है। जब a बराबर हमारा 5 तथा b बराबर 0 हो तो ये हमारा हो जाएगा 50 गुना 13 इक्वल टू 150 बटा 150 नीचे में 0, ये हमारा हो गया 650, जो क्या है, संभव है। आप देख सकते हैं 0 गुना 3 0, 5 3 15 का 15, 1 गुना 0 0, 5 का 5, सही है। अतः a का जो मान है वह हमारा हो गया 5, b का जो मान है वह हमारा हो गया 0, और c का जो मान है वह हमारा हो गया 1। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।